हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हमारे गद्य खंड का पाठ 1 जिसका नाम है नमक का दरोगा, उसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। हम मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। जीवन परिचय थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम एक वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे। पेज नंबर 3 का हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 4 से शुरू करेंगे। साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रखकर किया गया था। हिंदी साहित्य में जब कहानी और उपन्यास विधा का काल विभाजन हो रहा था, उस समय प्रेमचंद्र जी को ही केंद्र में रखा गया था और युगों के नाम दिए गए थे। प्रेमचंद्र पूर्व युग मतलब प्रेमचंद्र जी से पहले वाला युग, प्रेमचंद्र युग प्रेमचंद्र जी की जो वर्तमान में रचनाएं लिख रहे थे उस समय का युग, और प्रेमचंद्रोत्तर युग प्रेमचंद्र जी के बाद में जो धीरे धीरे रचनाओं में बदलाव हो रहा था उस वाले युग को प्रेमचंद्रोत्तर युग नाम दिया गया था। यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। प्रेमचंद्र जी ही वह कहानीकार या उपन्यासकार थे जिन्होंने कहानियों और उपन्यास को जो कल्पना, पहले की जो रचनाएं हुआ करती थी उसमें क्या होता था, बस कल्पना के अंदर चित्र चलते थे, लोग सोचते थे और उसी के ऊपर लिखते थे। परंतु प्रेमचंद्र जी ने उस धुंधले सोच से, उस कल्पनाओं से कहानी और उपन्यास को बाहर निकालकर हकीकत की दुनिया में लाकर खड़ा किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में से भी जुड़ी। अब जब उन्होंने उनको यथार्थ की ज़मीन दे दी थी, सत्यता की ज़मीन दे दी थी, उसके बाद वह किस्से कहानियों पर ही आधारित नहीं रही, उसमें पढ़ने पढ़ाने की परंपराओं को भी जोड़ लिया गया था। शिक्षाओं के ऊपर भी कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए थे। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनकी जो रचनाएं थी उसमें हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदी और उर्दू का मिश्रण, उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई थी। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए थे। उनकी जो कथा थी उनमें लगातार विकास तो हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ लिखी जो लोक प्रसिद्ध हैं, और सेवा सदन इनका सामाजिक जीवन पर आधारित बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यथार्थ के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद्र ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों का पर लागू होती हैं जो कटु अर्थात यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्निरोध के अनंततः एक आदर्शवादी और मनोच्छादित समाधान तक पहुंचा देती हैं। सेवा सदन से प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति तक पहुँचते जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।